और जब गुलगुले खाने बंद हो गए, गहलोत साहब ने थोड़ी सी चूड़ी चढ़ा दी तो लालदारी सामने आ गई। जब हम कह रहा मुझे 80 साल के डोगरे ने पीटा, गहलोत साहब को बदनाम करने के लिए सब चीज़ें किया गया। जब इसके बम्बू चढ़ा दिया, ये दिया, पब्लिक को फुटबॉल बना रखा दोनों ने। इस बार फुटबॉल नहीं बनने दूंगा जनता का। आज हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं वो है रविंदर सिंह जी भड़ाना, जिनकी हम बात करें मंचों से। रविंदर सिंह भड़ाना जी का स्पीच आपने सुना होगा, कहते हैं कि मंत्री जी को जमुना पार हम ले जाएंगे। उन्हीं रविंदर सिंह जी भड़ाना से हम आपको मिलवाएंगे। आखिर मंत्री जी को किस बेसिस पे, मतलब क्यों ये बार बार उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, पूरी बातचीत करेंगे। चुनाव के मुद्दे पर बात करेंगे। क्षेत्र में चर्चा हो रही है कि रविंदर सिंह भड़ाना पूरी तरीके से सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री से इनको कहीं कोई इनपुट मिले हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बड़े बड़े मंचों से स्टेटमेंट आता है कि हम सबक सिखाएंगे, बदला लेंगे, मंत्री राज सिंह हुड्डा को जमुना पार ले जाएंगे। आखिर ये क्या बातें हैं, कहाँ किनको क्या लेके जाएंगे? देखो ऐसा है, 2000 जब मैं 7 में यहाँ आया था जी, यहाँ के क्षेत्र की स्थिति बहुत ही दयनीय और ख़तरनाक थी। बहुत गुंडाराज था, तानाशाही थी, बहुत लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार बहुत था जी। उनकी कोई आवाज़ बन के खड़ा नहीं था। 2007 से लेके और 18 तक मैंने खूब संघर्ष किया जी। इनके साथ, खूब बेबाकी के सामना किया और ज़बरदस्त तरीके से मैंने इनका सामना किया जी। अभी मैं 4 साल से, मैंने सिर्फ इसी वजह से मैं आपके माध्यम से भी पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, मैं 4 साल से मैंने आना इसलिए कम किया था कि जिससे कि लोगों को पता चले जी। कि लोगों की आवाज़ सच्चाई में कौन बन रहा है और किस आदमी ने आपकी मदद की है जी। कौन इनका सामना कर सकता है। ये 4 साल में लोगों को पता चल गया। क्या जनता सच में पीड़ित है सर? पीड़ित? लोगों से पूछो भाई साहब कितने पीड़ित है। जो 2007 से पहले का स्थिति थी, सेम इन्होंने वही सेम स्थिति दोबारा बनाने के प्रयास किया। अब जब मुझे लगा कि आज इन्होंने लोगों का इतना तांडव मचा दिया, लोगों में गुंडागर्दी के तहत, प्रशासन के तहत लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों के ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऊपर से लूट कर रहे हैं, तब मेरे को मैदान संभालना पड़ा जी। शुभकर्ण चौधरी ने हमसे पहले क्यों नहीं संभाल लिया? पहले MLA रहे, 5 साल गुलगुले खा लिए और 4 साल में क्यों नहीं इनका सामना किया एक बार भी? और रविंदर भड़ाना मंच के माध्यम से कह रहा है मुझे जनता एक बार मौका तो दे, साथ तो दे, तब बताऊंगा मैं कहाँ ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा जी। और जो मैं बोलता हूँ ना उसको करता हूँ। और आप देख लेना, कच्ची बात नहीं है और कच्ची बात नहीं करता हूँ। तो इस चीज़ को हम समय आएगा जब बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं है। गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो गहलोत साहब मुख्यमंत्री होने के नाते वो भी देख रहे हैं भाई ये रविंदर भड़ाना भी कार्य करता है जी। तो क्यों ना भाई, जब पिछली बार भगवान राम को साथ दिया इसने, इस बार इसको क्यों नहीं? तो उनकी भी मंशा है, लोगों की भी, और लोगों से चर्चा भी की है, तो लोगों में चर्चा भी हो रही है, लोगों में उत्साह भी है और अब लोगों की भावनाओं को भी देखो ना, वो भावनाएं भी ऊपर तक जा रही हैं। जी सर। तो इस चीज़ को लेके पॉजिटिव है सब जगह। और जब मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूं तो मेरे ख्याल से मेरा भी हक बनता है कि भाई मुझे पार्टी दे तो मैं पार्टी के लिए आगे संपूर्ण तरीके से समर्पित होकर काम करूं और शानदार और जानदार तरीके से यहां से सीट निकाले। उदयपुर की जनता बदलाव चाहती है इस बार? बदलाव आप देखते जाओ, ये लालदारी कमाल करेगी इस बार। ये जो लाल डायरी का बड़ा फंडा चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? लाल डायरी आप, मैं बता रहा हूँ ना खुद ही, आप तो कह रहे हो आपके पास कौन सी डायरी? मैं देखो, मैं तो अपनी डायरी ना मेरी जेब में मिलेगी ना कहीं में मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम अवैध करता ही नहीं कि मुझे लाल डायरी रखनी पड़े। ठीक है, मेरा तो साफ़ सुथरा काम है, मैं तो दिमाग में रखता हूँ, लेन देन भी हो सब मेरा दिमाग में रहता है। मैं ये जो इन्होंने प्रकरण चलाया है, अरे तुम 4.5 साल तुमने मंत्री पद काट लिया, 2 साल पहले 2.5 साल पहले ये प्रकरण हुआ था, तो आप मंत्री जब गुलगुले खा रहे थे जब तो लालदारी दिखाई नहीं दिया, और जब गुलगुले खाने बंद हो गए, गहलोत साहब ने थोड़ी सी चूड़ी चढ़ा दी तो लालदारी सामने आ गई। अरे आपकी अगर इतनी हिम्मत थी और डायरी दिखाने का था तो आप तभी दिखाते ना, जब आप वहाँ बता रहे 40 जवान के बीच में आप छीन के लेके आए।
40 जवान के 2 पुलिस वाले के सामने अरे 80 साल के डोगरे ने तेरे को बता रहा है विधानसभा में, खुद ही तो बोल रहा है एमएलए साहब, कह रहा है मेरे को 80 साल के डोगरे ने कूट दिया। जब 80 साल के डोगरे ने कूट दिया तो 150 जवानों के बीच में सीआरपीएफ की एक ठोकर ही बहुत भारी होती है। 150 जवान के बीच में से डारी लेके आ सकता है कि आज? झूठों की कोई इंतहा होती है भाई साहब। और विधानसभा में कह रहा मुझे 80 साल के डोगरे ने पीटा। अब आप सच्चाई कितना है, जितना इसके कंट्रोवर्सी भाषा में है तो डायरी में कितनी सच्चाई होगी, आप उसी चीज़ को लगा लो। लेकिन डायरी की चर्चा इन दिनों बिल्कुल हम बात करें साइलेंट मोड पे आ गई, ऐसा था ही नहीं उसमें कुछ। डायरी का तो प्रोपगेंडा, गहलोत साहब को बदनाम करने के लिए सब चीज़ें किया गया है। और आप कितना ही बदनाम करो, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। सच्चाई सच्चाई रहेगी और गलत गलत ही होता है और सच सच ही होता है। और ऐसा है, तुम इतने ईमानदार और इतने सच्चे और इतने वफादार हो क्या कि आप डायरी आपके पास है और आपके पास फोटोकॉपी नहीं है? आप फोटोकॉपी ले आओ ना। आपको लगता है इतना भला और इतना सीधा और गाय आदमी, गऊ बोलते हैं जिसको, गऊ एक वो बोलते हैं ना भाई यार ये तो गाय आदमी है, इतना गऊ लगता है कि जो ये इसके पास फोटोकॉपी नहीं होगी। फोटोकॉपी तो रखनी चाहिए थी ना, उसको फोटोकॉपी दिखा दे, कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं आपको यही आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, इनके झूठ, फ्रेबी, उल्टे सीधे, गलत और जो ये एक गलत माहौल पैदा करके क्षेत्र में चुनाव जीतने का काम करते हैं, मेरे भाइयों आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ किशोर भाई कि इसको पब्लिक समझे और अच्छे और बुरे की पहचान करे। अच्छा कौन है और बुरा कौन है उस बात को समझ के तय करना चाहिए। राजनीति में प्रतिद्वंदी भी होते हैं, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। जो आपके पक्ष में है उनको आपका क्या संदेश रहेगा, जो आपके विपक्ष में है उनको आपका क्या संदेश? मेरा शॉर्टकट में ये कहना है, जो विपक्ष में एमएलए रहा है वो भी सेम है, फोटोकॉपी है, टू कॉपी है बिल्कुल। वो बोलता कुछ है करता कुछ है। वो तो वहीं से बस गुड्डा बाजार में बैठ के तीर चलाना चाहता है, निशाना वहीं जा लगे गुड्डा में। ऐसा नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। और भाई साहब इन्होंने आपस में मिल बांट के बंदर बांट किया है, दोनों का आपस में बंदर बांट रह के काम किया है इन्होंने दोनों ने। शुभकर्ण चौधरी दबाव, मेरी कोई 1 इंच ज़मीन ले जाए ना, राजनीति छोड़ दूंगा उसी दिन। कोई एक इंच की ज़मीन को मेरी को ले जाए। शुभकर्ण चौधरी ने 2.5-3 करोड़ रुपए की ज़मीन क्यों दे दी आईबीएन के पीछे, जब इसका बम्बू चढ़ा दिया, ये दिया, मेरी लेके जाओ ना, मान जाऊँगा मैं आपको जी। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें बढ़ाना जी, उन्होंने अत्याचार किए, सब चीज़ें की, लेकिन विपक्ष कहाँ था? विपक्ष की अपनी गौण भूमिका समझते, इसमें भाई गौण भूमिका रही है, विपक्ष ने आवाज़ नहीं उठाई है, वरना इतने अत्याचार नहीं होते। तो मैंने तो विपक्ष तो शुभकर्ण चौधरी था ना। आप पूछो ना जाके, आपने 4 साल क्या किया, कितने लोगों का आपने जो लोगों का ट्रैक्टर और बजरी का, मेरे टाइम रहा ना, राजेंद्र गुड्डा 9 से लेके 13 तक मंत्री रहा, मैंने चारों खाने चित किया था। चाहे चौरा चौफुल्ला का मामला हो, चाहे गुड्डा में माउंडनों की ज़मीन का मामला हो, पचलंगी में एक बेवा का मकान का तोड़ने का मामला हो, उदय गिरावड़ी का ठेके का मामला हो, मैंने तो उठा पटका इसको 1 रुपया नहीं, इसने 60 करोड़ रुपए की ज़मीन छुटाई थी मैंने इससे, इसको कमाने नहीं दिया था। शुभकर्ण चौधरी ने 250 करोड़ रुपए क्यों कमवा के दे दिए? बोलना ही नहीं है। उसको तो एमएलए बनना है, उसको जनता जाए भाड़ में, उसको लेना देना नहीं है, उसको तो एमएलए बनना है। वो उसका विरोध करता है, वो उसका विरोध करता है। पब्लिक को फुटबॉल बना रखा दोनों ने। इस बार फुटबॉल नहीं बनने दूंगा जनता का, और जनता से यही अपील करता हूं, इन दोनों को पहचानो। अरे तुमने दोनों को वोट दे दिया, मैंने मान लिया शुभकर्ण को भी दे दिया, इसको भी दे, इस बार रविंद्र बढ़ाना को देखो ना, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मेरे भाई। उदयपुर की जनता के लिए कोई विशेष संदेश आपका? मेरा यही संदेश नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक बार दोनों को इनको छोड़ो, एक बार रविंद्र बढ़ाना को आजमाइश करो। 5 साल, जब 15 साल मैं इंतजार कर सकता हूँ, 32 साल का आया था, जवानी मैंने क्षेत्र को दे दी। आज मेरी टाँट भी सफ़ेद हो गई है, मैंने काले नहीं करवाए। मैंने कहा आपका ओरिजिनल रहना है, और मैं हूँ भी ओरिजिनल है, मैं डुप्लीकेट वाला काम नहीं है। मैंने कहा ओरिजिनल रहूँगा, लोगों को दिखाऊंगा, अरे सफ़ेद बाल आ गए। अब तो भाई ध्यान करो, और इन बालों
की जो है सफ़ेदी है ना, वो आपको रंग दिखाएगी। ये मैं आपको किशोर भाई आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि ये आपको वफादारी में नज़र आएगी, आपको ईमानदारी में नज़र आएगी, विकास में नज़र आएगी, लोगों के हित में नज़र आएगी। ये मैं आपसे कह सकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।